बारिश स्टार्ट हो गया। अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस। सामान हम लोग समेट रहे हैं, गाड़ी पार्क कर दिए हैं, अब डायरेक्ट निकलते हैं पोखरा के लिए। मस्त खाना था। हेलो, लास्ट डे ऑफ थमेल। अब निकल रहे हैं हम लोग पोखरा के लिए। रेडी हो गए हैं, सब सेट, ऑल सेट। हमारी वाइट ब्यूटी सब सही हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। चलते हैं, थोड़ा सा कैपेचिनो पीते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं पोखरा के लिए। मस्त कैपेचिनो और चाय का आनंद लेने के बाद हम सब निकल गए पोखरा के लिए, जहाँ पर बड़ी बड़ी पहाड़ी से सटी मक्खन जैसी रोड, जिस पर ड्राइव करके एक अलग ही आनंद आ रहा था। एक तरफ पहाड़ी, बड़े बड़े पेड़ और एक तरफ खाई, और बीच में चल रही थी हमारी कार वाइट ब्यूटी। नज़ारों का बढ़िया मज़ा लेते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बीच में भूख लगने लगा था। तो फिर क्या था, हम लोगों ने सोचा कि रुका जाए। यो, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट निकलेंगे पोखरा के लिए, डायरेक्ट नॉन स्टॉप। गाड़ी पार्क कर दिए हैं, चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं। सब सही है, खाना पीना हो गया है, अब डायरेक्ट निकलते हैं पोखरा के लिए। मस्त खाना था सब कुछ। ये रही अपनी कार, चलते हैं हम डायरेक्ट पोखरा। आप सफ़र करते हैं तो रास्ते आपको ज़िंदगी के मायने बताते हैं। कहीं पर सड़क एकदम मक्खन जैसी होती है, जिस पर ज़िंदगी का सफ़र एकदम स्मूथली चलती रहती है, लेकिन ज़िंदगी के रास्ते में कभी कभी ख़राब सड़कें भी आती है, जिस पर आपकी गाड़ी की रफ्तार स्लो हो जाती है और धीरे धीरे उतार चढ़ाव, हिलते डोलते लड़खड़ाते आप ये रास्ते को भी पार कर लेते हैं। फिर स्मूथ रास्ते पर आने की खुशी डबल हो जाती है। लंबे रास्ते में कम से कम लगातार तो नहीं, लेकिन चलते चलते बहुत थक गए थे। पूरा एक ही तरह का रास्ता दिखते दिखते वही ब्लैक रोड, येलो साइड में मार्क, और चलते चलते पूरा दम बौखला गए थे। तो रुकने का हम लोग जगह ढूंढ रहे, कहाँ पे जाके रुकें, चाय पिएं, थोड़ा सा एंजॉय करें, क्योंकि बैठने के लिए तो हम लोग तो लेके आए ही थे। तो हम सोचे क्या क्यों ना एक अच्छा जगह ढूंढा जाए, ऐसा जगह जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो। तो रास्ते में चलते चलते देखिए क्या खाते हैं आपको, ये देखिए ये रोड, इधर का भी व्यू, और हवा बहुत मस्त चल रहा है, हवा भी मस्त चल रहा है। यहाँ पे अपना पहाड़ के बीच में, यहाँ पे गाड़ी में ये अपनी वाइट ब्यूटी, और ये रहा हम लोग का सेटअप। अभी चलते हैं वहाँ पे भी, हम आगे चाय देने के लिए वो चाय का केतली ले लेते हैं, और वहाँ से क्योंकि थर्मस तो लेके आए हुए थे, उसके बाद आराम से चाय बैठ के पियेंगे। अपना गाड़ी भी तब तक ठंडा हो जाएगा, तो टायर लगातार चलने से पूरा हीट हो चुका है, ब्रेक पैड पूरा गर्म हो चुका है। और भाई व्यू, और ये हमारे दोनों जाबाज हम लोग के लिए कुर्सी लगा के बैठे हुए हैं। ये अपना कार के बारे में देख रेख कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन भाई कार का टायर पूरा गर्म हो चुका है, पूरा गर्म हो चुका है भाई साहब। तो है कार तो काफ़ी गंदा हो गया, लेकिन अब तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो चलता ही है भाई, अनबीटेबल।
बारिश स्टार्ट हो गया, मज़ा आ गया। अब तक का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस, बारिश, व्यू। सब सामान हम लोग समेट रहे हैं, जल्दी जल्दी से निकलते हैं। यहाँ का व्यू बहुत बेहतरीन। उसके बाद फिर पोखरा भी, होटल भी ढूंढना है, बहुत है, तो निकलते डायरेक्ट पोखरा के लिए। पोखरा पहुंच गए, होटल भी मिल गया है, बहुत बढ़िया मिला है। तो बस बाहर का नज़ारा ठीक ही है, और सामने फेवा लेक है। पिछला बार तो रुके थे उधर, लेकिन वो तो भाई हाउसफुल है उसका, तो अभी पीक टाइम है ना। तो फिलहाल तो अभी मोंटी बना रहा है कुछ ना कुछ चिकन के साथ रोटी। उसके बाद फिर देखते हैं, खा पी के आ तो सोएं, क्योंकि कल सुबह निकलना है सारंगकोट के लिए, अगर मौसम सही रहा तो, क्योंकि भाई बारिश हुआ है, सब कुछ हुआ है। तो देखते हैं क्या है, क्या सीन रहेगा कल का। जिस हिसाब से कल तो नेपाल टूरिज्म बोर्ड भी जाना है, वो अब लोअर मुस्तांग के लिए परमिट बनाने के लिए। परसों निकलेंगे धांधरुक के लिए। तो चलते हैं, फिर आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर कल देखते हैं कल कैसा शुरुआत रहता है। अगर सुबह ठीक रहा तो फिर निकलेंगे सारंगकोट के लिए, अगर कल सही नहीं रहा तो फिर रूम पे ही रहेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बाय।